नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जुलाई 2025। बाजार आज काफी बेटर था एज कंपेयर टू लास्ट डे, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,195 पॉइंट पे, लगभग 0.45% गेनिंग के साथ। सो दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, खास करके टैरिफ ट्रेड डील के मुद्दों पे आगे हम चर्चा करेंगे वीडियो में। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को जरा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कि कल रात की 10:30 की वीडियो में कौन कौन सी लेवल्स, कौन कौन सी सपोर्ट, कौन कौन सी रेजिस्टेंस की बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो देखिए, लास्ट डे मतलब सोमवार को निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, याद कीजिए 25,100 को ब्रेक करते हुए 25,082 पॉइंट पे। सो जिसके चलते आपको मैं लास्ट नाइट को मतलब 10:30 की वीडियो में यही कहा था कि देखिए, आज निफ्टी 50 के लिए सिर्फ और सिर्फ 25,100 को होल्ड करना जरूरी है। तो ऑलरेडी आज होल्ड कर चुका है। उसके बाद आपको मैं कहा था कि अगर होल्ड कर लिया तो फर्दर जब गेनिंग होगा ऊपर की तरफ तो 25,250 और उसके बाद 25,350, क्योंकि ये सब लेवल पे इसके पहले सपोर्ट था। याद रखना, इसके पहले जब निफ्टी 25,500 400 के रेंज में ट्रेड कर रहा था लगभग एक हफ्ता पहले, तब यहाँ पे क्या मिल रहा था? सपोर्ट मिल रहा था। क्योंकि इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका, अब यहाँ पे क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस। सो अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग तो मैं कहूंगा ठीक ठाक था, मतलब बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था उसी लेवल के आसपास ओपनिंग दिया 25,089 पॉइंट पे। आज हाई कहां पे टच किया? 25,245 पॉइंट पे। तो जो बात आपको मैं कल कहा था 25,250 पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है रिक्लेम करने के बाद, तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा हिट किया, रिजेक्ट हुआ और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट आज सबसे बेस्ट बात ये था कि निफ्टी 50 फिर से 25,100 के ऊपर पहुंचा, और ना केवल पहुंचा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ऊपर ट्रेड भी किया और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी दे दिया। चलो बढ़िया। अच्छा, निफ्टी 50 के अलावा बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा निफ्टी 50 से बहुत ज्यादा अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? क्योंकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोस्तों आज 57,000 इसके ऊपर हुआ। ये बेस्ट पार्ट था, लगभग 0.43% गेनिंग के साथ। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग 57,006 पॉइंट पे। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा और जूम करके देखेंगे, मतलब जो लास्ट ट्रेड प्राइस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 57,049 पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका लास्ट ट्रेड प्राइस। और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये हो गया एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। थोड़ा सा अंतर होता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें बैंक्स के अलावा, सो आईटी सेक्टर आज मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था, बट एटलीस्ट जो लास्ट कुछ समय से गिरावट चल रहा था वो मैनेज कर लिया। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज काफी बढ़िया मूड में था, 1.14% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक था। एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, ऑटो सेक्टर आज बहुत बढ़िया मूड में था। सीधा सीधा 1.5% मैं तो देख रहा था, मतलब एक एक ऑटो से कंपनी, चाहे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हीरो, बजाज, सुजुकी हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, बहुत अच्छा गेन किया है ना। मेटल सेक्टर आज थोड़ा सा फ्लैट था। बाकी सीपीएस सेक्टर, मीडिया सेक्टर ठीक ठाक हमें क्लोजिंग देखने को मिला। यानी आज ओवरऑल बात करें, देखिए बहुत बड़ा कोई गेनिंग नहीं हुआ, बट एटलीस्ट जो सेंटिमेंट था मार्केट की वो दोस्तों कल से बेटर भी था और काफी अच्छा भी था, मतलब पॉजिटिव था, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भारत और यूएस के भीतर ये जो ट्रेड डील है ना, या ये ट्रेड नेगोशिएशन, ये बीच में फंसा हुआ है। कुछ कुछ पॉइंट है। अब ये जो सवाल है, ये आज भारत की एक मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को पूछा है कि सर क्या अपडेट्स है ट्रेड डील के ऊपर। तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया: इंडिया यूएस मूविंग क्विकली टुवर्ड विन विन ट्रेड डील से यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, जरा यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। बीच में कुछ आ चुका है। अच्छा, उन्होंने कहा यूनियन मिनिस्टर एंड पीयूष गोयल सेड दैट इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर मूविंग क्विकली एंड पॉसिबली ऑन ट्रेड टॉक विद अ spirit of cooperation. He added, both countries are working together to reach a win-win agreement that benefits both sides. तो मतलब ऐसे एक डील साइन होगा दोनों देश के भीतर, ताकि दोनों ही देश को दोस्तों इक्वली फायदा मिले। ये दोस्तों एकदम अपडेट है भारत और यूएस के भीतर जो ट्रेड डील फंसा हुआ है काफी हफ्तों से, उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये ऑलरेडी मैं आपको कल रात की 10:30 के वीडियो में दिया था, याद होगा आई थिंक आपको, कि इस बार यूएस ने सीधा सीधा थ्रेट किया है रशिया को। कहा कि देखिए बहुत टाइम दे दिया मैंने, अब 50 दिन देता हूं मैक्सिमम।
50 दिन में यूक्रेन के साथ पीस डील करना है तो कीजिए, अदरवाइज 100% टैरिफ लगेगा, इम्पोज होगा रशिया के ऊपर भी। ओके, सो ये एक्चुअली यूएस की तरफ से कहा गया है रशिया को। अच्छा देखिए, ट्रम्प यूक्रेन, तो एक्चुअली यूक्रेन को यूएस ने अभी जो आर्म्स एंड एमुनेशन मिसाइल्स वगैरह सप्लाई करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। थ्रेटन सैंक्शन ऑन कंट्रीज दैट बाई रशियन ऑयल, तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली भारत और चाइना को ही थ्रेट किया है कि भाई साहब अगर आपने रशिया के साथ व्यापार किया, खास करके रशियन ऑयल को परचेस किया, रशियन गैस को परचेस किया, तो बहुत बड़ा सैंक्शन, पहले क्या रहा था, टैरिफ इंपोज होगा 500%, याद होगा आपको, 1 1.5 हफ्ता पुरानी बात है, 500% टैरिफ की थ्रेट दिया था। अभी कह रहा है कि नहीं, सैंक्शन लागू होगा, सैंक्शन भारत के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि यही 2 देश है जो कि मैक्सिमम ऑयल परचेस करते हैं रशिया से, ठीक है। अच्छा, जब ये तो चलो ठीक है, ये तो एक पक्ष है, मतलब ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये तो यूएस की तरफ से थ्रेट किया गया है या कहा गया है। अब उसके अगेंस्ट में रशिया का भी तो कोई स्टैंड होगा ना। अब रशिया की दोस्तों अपडेट आया है, देखिए, एक रशियन डेलीगेशन जिनका नाम है मेदवेदेव, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट किया ट्रम्प की जो थ्रेटिकल अल्टीमेटम को, और साथ में क्या कहा थोड़ा सा आप देख लीजिए। टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल रशिया की कहा कि डोंट केयर, भाई हम कोई परवाह नहीं करते ट्रम्प को, अबाउट द थ्रेटिकल अल्टीमेटम इशूड बाई प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिमांडिंग अ यूक्रेन पीस डील विद इन 50 डेज। तो बहुत सिंपल बात है, मतलब ये पुतिन है, सिंपल बात, मैं आपको कल रात में भी कहा था, ये पुतिन है, कोई पुदीना थोड़ी ना है, परमाणु बम है है ना। तो इसको आप उतना आसानी से झुका नहीं सकते पुतिन को, ठीक है। और देखना होगा, और सच बोल रहा हूँ कि अभी ये जो खेला है ना, ये जो टैरिफ की गेम है, ये और ज़्यादा रोमांचक और ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक और दोस्तों आयरनी आप देखिए, ये तो कल रात की अपडेट है, यूएस की तरफ से थ्रेट किया, आज सुबह सुबह रशिया की तरफ से भी रिप्लाई किया कि भाई वी डोंट केयर, हम कोई परवाह नहीं करते ये यूएस की थ्रेट को। आज उसके साथ साथ ये अपडेट भी है कि ट्रम्प टैरिफ थ्रेट हेल्प पुतिन एज रशियन स्टॉक मार्केट गेन। क्या आपको मालूम है, ये थ्रेटनिंग करने के बाद आज रशिया की जो स्टॉक मार्केट, जैसे कि हर एक देश की स्टॉक मार्केट होता है, तो रशिया की जो स्टॉक मार्केट है वो दोस्तों सीधा सीधा गेन कर गया, NATO allies to pay for US weapon supply to Ukraine। ओके, अच्छा एक और अपडेट आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो जेलेंस्की है यूक्रेन की प्रेसिडेंट, उनको पूछा है कैन यू हिट मॉस्को, मतलब ये जो वेपन दिया था ना, मैं आपको एकदम शुरू में जो न्यूज़ दिखा था यहाँ पे कि अभी ट्रम्प जो है यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा है, तो उसके साथ साथ उन्होंने पूछा है कि क्या भाई साहब आप मॉस्को में टारगेट लगा सकते हो, हिट कर सकते हो या नहीं, ये पूछा है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि रशिया की ताकि एकदम डीप इनसाइड में हिट करे, उस मतलब वही चीज एक्चुअली यूक्रेन को कहा है, या आप बोल सकते हो थोड़ा इसका और एक व्यू है कि रशिया को थोड़ा और डराने के लिए, थ्रेट करने के लिए कि भाई साहब हम जो वेपन दे रहा है यूक्रेन को, वो रशिया की अंदर तक जाके हिट कर सकता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली थ्रेटन किया है। सो अब गेम तो काफी मजेदार हो रहा है, देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। बाय द वे एक और अपडेट दोस्तों आप ले लीजिए, आज 15 तारीख यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, याद रखना, जैसे कि कल आउट हुआ था भारत की, और डेटा तो दोस्तों काफी बढ़िया था, इवन उसका भी एक काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आज हमें देखने को मिला। बात यह है कि देखिए आज शाम के वक्त आउट होगा, याद रखना, ठीक है, शाम के वक्त आउट होगा। बट इस बार जो फोरकास्ट आया है फेडरल रिजर्व की तरफ से कि 0.2% इंक्रीज हो सकता है, प्रीवियस मंथ पे था 2.4%, इस बार फोरकास्ट आया है 2.6% की। अब एक्चुअल डेटा क्या होगा दोस्तों, आपको शाम के वक्त मालूम पड़ेगा। भाई एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सब अपडेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रखिए। इवन यूएस की जब सीपीआई डेटा आउट हो जाएगा मैं इंस्टाग्राम में दे दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली अपडेट देना काफ़ी आसान होता है, तुरंत मैं स्क्रीनशॉट लेके या अपडेट लेके दे सकता हूँ। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए कल रात में एक्चुअली हमने देखा था यूएस मार्केट की सेंटिमेंट फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ऊपर नीच वॉलेटाइल था, बट सेकेंड हाफ होते होते डॉ जोन्स की पोजीशन भी काफी अच्छी लेवल पे क्लोजिंग हुआ, नैस्डैक कंपोजिट की क्लोजिंग भी काफी बढ़िया रहा, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में हुआ, नेगेटिव में नहीं हुआ। अच्छा आज सुबह की बात करें, सुबह से ही एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा सा वॉलेटाइल, देखिए जब ओपन हुआ था डॉ जोन्स की फ्यूचर, जो आपको मैं रात की 10:30 के वीडियो में भी कहा था कि एक बार बस ट्रैक कर लेना कि फ्यूचर की हाल किस तरफ है। सो आज सुबह में जो ओपन हुआ था पॉजिटिव में था, उसके बाद देखिए सडनली ड्रॉप हो गया, अभी देखिए थोड़ा सा रिकवरी चल रहा है, बट स्टिल थोड़ा सा नेगेटिव में है।
सेम हरकत आपको नैस्डैक की फ्यूचर में भी देखने को मिल जाएगा, बट नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा सा बेटर प्लेस में है, अभी लगभग 0.61% पॉजिटिव में चले, मतलब जहां पे डॉ जोन्स की फ्यूचर थोड़ा सा मतलब हल्का सा नीचे है, बट नैस्डैक की फ्यूचर जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव में है, काफी ऊपर है। ठीक है, सो देखना पड़ेगा कि आज रात में किस तरफ ओपन होता है, किस तरफ मूव कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन किस तरफ मतलब कैसा आता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं अपडेट आपको दे दूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट आप ले लीजिए। कल रात की दोस्तों याद कीजिए, जब 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड करा तब आपको मैं अपडेट दिखाया था कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग 86.05 पे था, याद है ना आपको? 86 क्रॉस कर गया था। तो अभी की अपडेट आप देख सकते हो कि थोड़ा सा प्राइस गिरा है। प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन ऐड होना, वैल्यूएशन बढ़ जाना, तो मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब देखना पड़ेगा कि देखिए लास्ट 2 दिन फ्राइडे और मंडे तो चलो ठीक है, बाजार निफ्टी वगैरह ये सब नेगेटिव में क्लोजिंग गया, जिस वजह से एफआईएस की थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ था। तो क्या आज भी सेल ऑफ होता है, या आज भी मतलब सेल करता है एफआईएस या बाई करता है, वो दोस्तों देखने लायक रहेगा। ऑब्वियसली ये कल का डेटा है, 14 जुलाई की डेटा। आज का डेटा जैसे ही आउट होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इंस्टा में भी दे दूंगा, और आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो में भी दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल बटन पे प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, ठीक है, जिस पर हम ठीक कल की तरह ही नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, जितने भी अपडेट आता है वाइटल, टैरिफ से रिलेटेड, ट्रेड डील से रिलेटेड, सब आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। अच्छा याद रखना, आज बहुत सारे कंपनी की Q1 की रिजल्ट भी आउट हुआ है, उनमें से कुछ निफ्टी की पार्ट भी है, उसका भी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ओके, अच्छा चलिए फटाफट आप चेक करते हैं कि आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था। जापानीज मार्केट आज थोड़ा सा ठीक ठाक ही था, कुछ कुछ इंडेक्स में थोड़ा सा करेक्शन। चाइनीज मार्केट में आज थोड़ा सा वीकनेसेस देखने को मिला। बाकी हांगकांग की मार्केट काफी हद तक सही था। साउथ कोरियन कॉस्पी, केरेक्स, कॉस्डेक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया। इंडियन मार्केट तो आज पॉजिटिव भी क्लोजिंग दिया। ताइवानिश मार्केट भी पॉजिटिव में था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक था। ये खचरा आज गिरा है, खचरा गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट आज पॉजिटिव में था। मलेशियन मार्केट आज थोड़ा बहुत नीचे था। सिंगापुर की मार्केट भी ठीक ठाक। इंडियन मार्केट की तरह थाई मार्केट आज काफी बढ़िया मूड में था। तो ओवरऑल बात करें, कहीं ना कहीं देखिए आज मोस्ट ऑफ द एशियन पैसिफिक मार्केट पॉजिटिव ही था, एक आध को छोड़ के। ओके, सो दोस्तों अभी तक की जितने भी अपडेट था आया था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी देखिए, आपका कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, इवन कोई शेयर के बारे में पूछना है, मेरे से कमेंट करके बता सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।